एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। बीवी की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने चीखने चिल्लाने के बजाय सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शौहर ने तकब्बुर से हंसकर दरवाजे की जंजीर चढ़ाई और बोला, कहां जाओगी, किससे कहोगी? मेरे घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं और बाहर जाने का रास्ता मेरी मुट्ठी में है। मैंने तुम्हारा हर रास्ता बंद कर दिया है। बीवी ने निहायत सब्र से जवाब दिया, तुमने सिर्फ मिट्टी की दीवारें खड़ी की हैं, मगर तुम उस जात के रास्ते बंद नहीं कर सकते जिस तक पहुंचने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। वो खामोशी से उठी, ताजा पानी से वुजू किया और जैसे ही उसने जाए नमाज बिछाई, कमरे की फिजा बदल गई। वो अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गई। उसका एक एक आंसू जमीन पर गिर रहा था, मगर उसकी फरियाद सीधे आसमानों तक जा रही थी। उसने देर तक अपने दिल का सारा बोझ अल्लाह के सामने रख दिया। शौहर बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। पहले तो वो मुतमिन था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके दिल पर एक अनजाना सा खौफ और बोझ सवार होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो मिट्टी के इंसान से तो लड़ सकता है, मगर उस जात से कैसे लड़ पाएगा जिससे ये औरत रुजू कर चुकी है। जब वो नमाज से फारिगा हुई तो शौहर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरे लिए बद्दुआ की है? क्या तुमने मेरी बर्बादी मांगी है? बीवी ने नजरें उठाई, जिनमें अब दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा नूर था। वो बोली, नहीं, मैं अपने ही नसीब को आग क्यों लगाऊं? मैंने अल्लाह से ये मांगा है कि वो उस शैतान को हरा दे जो हमारे दरमियान आ गया था। मैंने तुम्हारे लिए हिदायत मांगी है, क्योंकि अगर तुम सुधर गए तो मेरा घर बच जाएगा। मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शौहर की अना अहंकार टूट कर बिखर गई। वो उसके कदमों में बैठकर रोने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि असल ताकत हाथ उठाने में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाने में है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखाई दें तो समझ जाओ कि अर्श वाला तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। सब्र वो हथियार है जो दुश्मन को मारता नहीं बल्कि उसे बदल देता है।